विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू चूज लकी मोबाइल नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर लकी है कि नहीं और कैसे आप एक अच्छे सूटेबल मोबाइल नंबर को चूज करेंगे। यही टॉपिक है, यही न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है। दोस्तों इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखूं तो इसमें मैं कवर करने जा रहा हूं कि आपका जो मोबाइल नंबर है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। सेकेंड में डिस्कस करूंगा फैक्टर फॉर लकी मोबाइल नंबर। जो लकी मोबाइल नंबर है, जो भाग्यशाली मोबाइल नंबर है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या वो फैक्टर्स हैं जो लकी मोबाइल नंबर को डिसाइड करते हैं, उनसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू चेक लकी मोबाइल नंबर। आप जो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज करते हैं, क्या आपके लिए वो मोबाइल नंबर लकी है, आपके लिए सूटेबल है, क्या उसकी एनर्जी आपको सूट करती है, आपको भाती है कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। चौथा जो पॉइंट होगा वो हाउ टू चूज लकी मोबाइल नंबर। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर बदलना है और आपके लिए आपका मोबाइल नंबर लकी नहीं है तो कैसे एक लकी मोबाइल नंबर चूज करेंगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, कुछ कंसेप्ट है, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पांचवा जो है लास्ट टॉपिक है वो है फाइनल टिप्स फॉर लकी मोबाइल नंबर। दोस्तों ये मैं इसमें कंक्लूड करूंगा और टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको फाइनली लकी नंबर चूज करना है और क्या क्या इसके पॉइंट्स है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या मोबाइल से कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन से, वो सब इसमें क्लियर हो जाए और आपका कोई डाउट न रहे। आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो इसमें अच्छी तरह से आपको प्रभावित करें और आप उससे सीख जाइए कि क्या है एक्चुअली लकी मोबाइल नंबर का कंसेप्ट और जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो जो आते रहते हैं, अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हैं, कुछ नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, और आपके साथ जो भी कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी यानी कि लकी मोबाइल नंबर, सूटेबल मोबाइल नंबर चूज करने का क्या तरीका है, कैसे चेक करेंगे और कैसे फाइनली आप एक सही नंबर को अपने पास ला सकते हैं, क्या है उसकी रीजन से, क्या उसके मैथमेटिक्स से। दोस्तों अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल नंबर, देखिए न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट करती हैं। जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में जितनी बार रिपीट करेंगी वही आपको प्रभावित करता है, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका ईमेल आईडी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोबाइल नंबर जो है हमारे लाइफ में बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए इंटैक्ट है। बिना मोबाइल नंबर के हम हर काम को नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में और मोबाइल नंबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यही एक बेसिक रीज़न है कि अपने मोबाइल को लकी बना सकते हैं। दूसरा बेसिक रीज़न ये है कि मोबाइल नंबर जो होता है ये चेंजेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की तरह नहीं है, नाम की तरह नहीं है कि बार बार अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से मोबाइल नंबर जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं है। तो यही दो रीज़न है कि इम्पॉर्टेंस है हमारे मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी की, और सही नंबर मोबाइल नंबर यानी कि लकी मोबाइल नंबर कैसे यूज करना है उसको लाना है। तो आइए हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का कि सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फैक्टर्स फॉर लकी मोबाइल नंबर। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लकी मोबाइल नंबर क्या होता है। लकी मोबाइल नंबर का मतलब ये है कि लकी मोबाइल नंबर वो है जो आपको सूट करे, उसकी एनर्जी आपके लाइफ की एनर्जी जो है उनसे मैच करे, आपको कठिनाइयाँ हो नहीं हो, आपको जो भी जो हर्डल्स आते हैं लाइफ में वो थोड़ा सा कम हो, वो दूर हो। यही है आपका लकी मोबाइल का नंबर। आपके लिए एक भाग्य जो आपका हो, जो आपका लक हो वो अच्छा बने और आपकी जो चीज़ें क्या होगा लाइफ में आसान हो, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से एक सक्सेसफुल लाइफ बना पाए। इसलिए लकी मोबाइल नंबर की ज़रूरत है और इसी का मतलब है लकी मोबाइल नंबर। अब क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है जो लकी नंबर मोबाइल नंबर आपको डिपेंड करेगा और कैसे आप उसको चूज करेंगे उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले ये देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है जो आपके लकी मोबाइल नंबर होने के लिए चाहिए। पहला जो पॉइंट है मूलांकन भाग्यांक। मूलांकन भाग्यांक का डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, तो आपके आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, उसको देखकर आप अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिर मैं इसके बेसिक को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद एक कॉम्बिनेशंस एंड रिदम ऑफ नंबर। कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका भाग्यांक मूलांक आपने
पता कर लिया, उसके हिसाब से आपके मोबाइल नंबर डिपेंड करते हैं कि आपके लिए सूट करता है कि नहीं, आपके लिए लकी है कि नहीं। लेकिन एक कम्बिनेशंस भी होना चाहिए, जैसे कम्बिनेशन में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या कम्बिनेशन से जो नहीं आने चाहिए, बजाय कि आपके मूलांक और भाग्यांक को फॉलो कर रहा है, लेकिन कम्बिनेशंस जो है वो आपस में भी जो नंबर का कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार जो नंबर आते हैं उसमें भी कुछ कम्बिनेशन है जिसको अवॉइड करना है। और रिदम का मतलब ये है कि जैसे हम कोई नंबर कॉल करते हैं, जैसे 2456, इसका रिदम अब 4321, दोनों में डिफरेंस है। 2456 अगर आप कॉल करते हैं, बोलते हैं, तो इसका एक रिदम बनता है कि इसका साउंड है जो अच्छे से सूट करता है। लेकिन 2389 अगर ऐसे बोलेंगे तो इसमें नहीं होता है। तो रिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लकी मोबाइल नंबर होने में। तीसरा जो पॉइंट है, पर्पस। आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं? क्या आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है? बहुत सारे लाइफ के हमारे डायमेंशंस है। तो किस पर्पस से आप मोबाइल नंबर चूज करना चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा लकी नंबर होगा आपका मोबाइल का। तो ये पॉइंट्स है जो आपको बताता है कि कैसे आपका मोबाइल नंबर लकी होगा, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कॉम्बिनेशन, रिदम एंड पर्पस। ये जो 4 फैक्टर है, इसको ध्यान रखना है कोई भी अपना मोबाइल नंबर लकी बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हाउ टू चेक योर मोबाइल नंबर। आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है, एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर जो आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं, वो लकी है कि नहीं, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या आपको सूट करता है, क्या उसकी एनर्जी आपकी वाइब्रेशन से आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, आपके लिए लकी है कि नहीं। तो पहले आइए हम चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे। तो पहला जो पर्पस है, यानी कि पहला जो लाइफ का या आपके मोबाइल नंबर का जो कंसेप्ट है, वो आता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1996, यानी कि 15 जनवरी 1996 आपका बर्थ बर्थ ईयर है, बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका मूलांक क्या हो जाएगा, 1 + 5, 15 का क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका भाग्यांक क्या होगा, टोटल नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर को ऐड करने पर आता है 32। 32 को फिर सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 5। तो यानी कि आपका मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 5। मूलांक का मतलब होता है ड्राइवर नंबर, और इसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं। भाग्यांक का मतलब होता है कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर। ये नोमेनक्लेचर है जिसे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपका मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 5। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर है 9957439913, यानी कि 9957439913। ये आपका मोबाइल नंबर है और आपका जो मूलांक है वो आपका क्या है, मूलांक आपका है 6। तो अब ये जो मोबाइल नंबर है इसको हम क्या करेंगे, सारे नंबर को ऐड करेंगे। जब सारे नंबर को आप ऐड करेंगे तो 9 + 9 + 5 7 4 3 9 9 1 3 सबको ऐड करिएगा तो आता है 559। 59 को फिर ऐड करेंगे तो 5 + 9 हो जाएगा 14। 14 को फिर ऐड करेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा 5। यानी कि आपका मोबाइल का नंबर का जो टोटल नंबर है वो 5 है, और आपका जो मूलांक है वो 6 है, और आपका भाग्यांक है 5। तो आप देख लीजिए ये 3 नंबर हैं जो आपके कैलकुलेशंस में आएंगे कि कैसे आपको लकी नंबर चेक करना है कि आपका ये मोबाइल नंबर लकी है कि नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले अपना भाग्यांक और मूलांक निकाल लेना है। उसके बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसके सारे मोबाइल के नंबर को ऐड करके एक एक करके और उसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये आ गया, आपका टोटल मोबाइल का नंबर आ गया 5, मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 5। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको जो लकी नंबर चूज करना है, कैसे चूज करना। पहला जो पॉइंट ये है कि आपका जो मूलांक और भाग्यांक है इसके साथ जो आपका मोबाइल का टोटल नंबर आता है वो क्या होना चाहिए, फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। अगर वो फ्रेंडली नंबर है तो समझिए कि आपका मोबाइल का जो मैक्सिमम जो पार्ट है कवर हो गया, वो आपके लिए सूटेबल है। जैसे मैंने इसमें डिस्कस किया कि आपका मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ दोस्ती वाला नेचर होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। उसका एनमी नहीं होना चाहिए, उसका दुश्मन नहीं होना चाहिए, उसके अपोजिट नेचर का नहीं होना चाहिए। तो ये पहला जो पॉइंट है आपको लकी मोबाइल नंबर चूज करने के लिए देखना है। अब देखिए, अब क्या है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसका जो मूलांक है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक है 5 और 6 है, टोटल मोबाइल नंबर का 5 है। अब देखिए आपका जो 5 है, अब यहाँ पे देखिए 6 जो मूलांक जो है 6 है, और इस टेबल में देखिए कि जो नंबर्स के रिलेशनशिप का टेबल है वो क्या बताता है आपको। तो 6 नंबर का जो फ्रेंड्स वाले जो नंबर है वो 4 5 7 8 है। न्यूट्रल नंबर 1 2 9 है, और एनमी नंबर क्या है 3 है। तो 6 के साथ जो फ्रेंडली नंबर है क्या है 4 5 7 8 है, और भाग्यांक आपका 5 है। भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर क्या है, भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर 5 का हो गया आपका फ्रेंडली नंबर 1 2 4 5 6 8, और मूलांक का हो गया जो 6 है उसका हो गया 4 5 7 8। अब इसका जो एनमी नंबर है 3 और 9 है, यानी कि अगर आपका मूल्यांक
6 है, भाग्यांक 5 है, अगर इसको आपका मोबाइल नंबर का जो टोटल जो 5 आ रहा है वो इसके लिए सूटेबल है, इसके लकी है, क्योंकि ये 9 और 3 नहीं होना चाहिए। जो आपका एनमी नंबर है उसका नहीं होना चाहिए, आपके मूलांक और भाग्यांक का एनमी नंबर आपका मोबाइल का टोटल नंबर नहीं होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मूलांक और भाग्यांक का जो एनमी नंबर है वो मोबाइल का टोटल नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपका मोबाइल का टोटल नंबर आ रहा है 5 और आपका मूलांक है 6, आपका भाग्यांक है 5 और आपका एनमी नंबर क्या है, मूलांक का एनमी नंबर जो है 3 है और भाग्यांक का एनमी 5, यानी भाग्यांक आपका 5 है, इसका एनमी नंबर 9 है, तो इस पर नहीं आया, यानी कि आपने एक स्टेप को क्लियर कर लिया। आपका जो एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है वो आपके लिए लकी है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कैसे आपका मोबाइल नंबर मूलांक और भाग्यांक के साथ सुटेबल है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट है, क्या ध्यान में रखना है, जो आपके मोबाइल का जो टोटल सम है वो 2478 नहीं आना चाहिए। कुछ केस में ये मान्य है लेकिन जनरली ये नहीं होना चाहिए। टोटल सम अगर 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। थर्ड पॉइंट है नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपका जो मोबाइल नंबर है अगर शुरू का हम 4 नंबर को हटा दें, 4 डिजिट को हटा दें, बाकी जो डिजिट हैं क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे कि आपको देख सकते हैं 9969234569, ये नंबर क्या है, लास्ट का जो 6 नंबर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यही भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका रिदम से कंसेप्ट है। तो ये क्या है, ये आपको बताता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ये और भी लकी बन सकता है, और भी सूटेबल हो सकता है अगर आप उसका नंबर जो है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम बात करते हैं अलग जो नेक्स्ट कंसेप्ट का, नॉट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1881288214441। अगर आपके मोबाइल नंबर में, मैंने पहले बताया था कॉम्बिनेशंस का मतलब कि 1 और 8 का आपस में फ्रेंडली नेचर नहीं है। 1 और 8 आपस में एक दूसरे के एनमी हैं। 1 और 4 आपस में एनमी है, 2 और 8 आपस में एनमी है, तो इनको कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होना चाहिए एक साथ में। जैसे आप देख सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे, पहला मोबाइल नंबर बने 9882481523, इसमें देखिए 1881 एक साथ आ रहा है। दूसरे मोबाइल नंबर में है 1441 एक साथ आ रहा है, तो ये नंबर सूटेबल नहीं है, ये नंबर की वाइब्रेशन जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि दो एनमी नंबर एक साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है रिपीटेशन ऑफ 2478। जनरली क्या होता है कि जो नंबर आपके, मान लीजिए अगर आपका मूलांक और भाग्यांश के जो फ्रेंडली नंबर है वो 1 या 2 बार आ सकते हैं, लेकिन जनरली आपको अवॉइड करना है कि 2478 की रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। और इसकी रिपीटेशन ज़्यादा होगी, 2 बार से ज़्यादा आएगा और 2 बार भी आएगा तो ये उतना फ्रेंडली नहीं है, उतना इसकी पॉजिटिविटी नहीं है किसकी एनर्जी की। जैसे आप देख सकते हैं 2 ही नंबर का मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें 3 बार एक नंबर में क्या 3 बार 8 आ रहा है, इसमें क्या 3 बार 4 3 बाई 7 आ रहा है। ये नंबर सूटेबल नहीं है, ये नंबर लकी नहीं है। तो जनरली इस चीज़ को भी हटाना चाहिए कि रिपीटेशन जो है 4 7 8 यानी इनका नहीं आना चाहिए आपके मोबाइल नंबर में। तो ये है कुछ पॉइंट्स जो आपको इसको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको अपना लकी नंबर चूज करना है। अब क्या है, पांचवा जो पॉइंट है पर्पस। आपको पर्पस होना चाहिए, किस चीज़ लिए आप, किस काम के लिए आप चूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर है। कोई आदमी क्या होता है कि अपने बिजनेस के लिए अलग रखता है, अपने ऑफिस के लिए अलग रखता है, अपने पर्सनल लाइफ के लिए नंबर अलग रखता है। तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि आपने नॉलेज वाली चीज़ के, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नंबर लेना है, तो उस नंबर का जनरली टोटल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मान लीजिए आपके स्टेबिलिटी के लिए नंबर ले रहे हैं, उस केस में क्या है, बिजनेस के लिए नंबर ले रहे हैं, उसमें आपका टोटल 5 होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ और रिलेशनशिप के लिए अगर नंबर ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, टोटल सम 6 आना चाहिए। मान लीजिए आपके लीडरशिप के लिए ले रहे हैं नंबर, उसके लिए टोटल नंबर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, इनकी इन नंबरों का रिपीटेशन होना चाहिए। नॉलेज के लिए 3 नंबर का रिपीटेशन अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए 5 नंबर का है और बिजनेस के लिए 5 नंबर का रिपीटेशन अच्छा है। मटेरियलिस्टिक लाइफ या रिलेशनशिप के लिए आपको 6 नंबर की जो वाइब्रेशन है उसके लिए रिपीटेशन होना चाहिए, टोटल 6 होना चाहिए। और लीडरशिप के लिए क्या होना चाहिए, 1 नंबर का वाइब्रेशन हो और 1 नंबर के सम्स हो। ये इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए कि पर्पस क्या है आपका लाइफ का, क्योंकि आपके मूल्यांक भाग्यांक के सुटेबल होने के बाद भी क्या वो नंबर है आपकी जिस पर्पस से ले रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप नंबर ले रहे हैं, क्या उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल टिप्स। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, समराइज करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में करना क्या है आपको। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी नंबर है, उस नंबर को कैसे लकी बनाना है, उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि आपको जो मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी आपको एक पर्सनालिटी आपकी क्या शो करती है समाज में, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं लोगों के प्रति, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो मोबाइल नंबर है मूलांक और भाग्यांश से मैच कर रहा है कि नहीं, उसके फ्रेंडली नंबर है कि नहीं, उसका टोटल सम जो है उसके रिपीटेशन से उस नंबर का जो है वो मैच करना है कि नहीं, उसको देखिए। और एक और चीज़ हमें ध्यान से
आपको देना है कि कोई भी मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे एनर्जी है, वो कम से कम उसको 2-3 महीना लगता है, अभी जाके आपको पूरा इफेक्ट नज़र आता है। अगर आप किसी नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो धीरे-धीरे चल के चेंज कीजिए, 3 महीने तक उसकी इफेक्ट नहीं आती है, 3 महीने के बाद ही उसका इफेक्ट आता है। तो पहला प्लान क्या है कि आप मूलांक और भाग्यांक के साथ फैमिली देखिए। दूसरा क्या है, रिदम देखिए। रिदम क्या है, मतलब कि नंबर एक जो हम बोले तो उसमें आसानी हो, एक सिंपल जैसे 4 5 6 7 8, इसकी भाई बोलने का जो रिदम है, अब 5 थ्रू 3 2 1 9 ऐसे बोलते हैं, उसका रिदम सही नहीं है। तो एक रिदम में नंबर होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस अच्छा होना चाहिए, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से मोबाइल नंबर को चूज करना है। किस हिसाब से, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लेना है, उसके जो मान लीजिए जिम इंस्ट्रक्टर है, चाहे उसका जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें उसको 9 नंबर की वाइब्रेशंस बहुत सूटेबल होगी। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से लेना चाहते हैं। कोई टीचर है, कोई एजुकेशंस का उसका बिजनेस है, एजुकेशंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए 6 नंबर और 3 नंबर उसके लिए सूटेबल होगा। उसकी 3 नंबर 6 नंबर का मतलब है कि रिपीटेशंस प्लस टोटल भी अगर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसके लिए सही है। और फाइनली सजेशंस ये हैं कि हर नंबर अच्छा होता है, डिपेंड करता है आपके पर्पस पे कि किस पर्पस से आप कोई मोबाइल नंबर को चूज कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों, आपका जो 1 3 5 6 ये 4 नंबर को एक सही नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सारे एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो 1 3 5 6 क्या है, एक सही नंबर है। तो आपका मोबाइल नंबर में 1 3 5 6 की रिपीटेशंस हो तो अच्छी है, और इसका सम भी अगर आपका 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये ओवरऑल आपका नंबर क्या है, एक अच्छा नंबर है, एक लकी नंबर है। और दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है लकी है या नहीं, और आप एक अच्छा लकी नंबर चूज करना चाहते हैं, और अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी हैंड राइटिंग, मेरे दिए हुए लिंक पे जो ईमेल आईडी है या वेबसाइट में जो जाइए, और वहाँ पे अपने डिटेल्स को पोस्ट कीजिए और मेरे साथ डिटेल्स के साथ कांटेक्ट कीजिए। मैं फिर आपको बताऊंगा एडवांस न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है आपका मोबाइल नंबर एक्चुअल में। हर बिंदु पर, हर पहलू पर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका क्या नंबर हो सकता है सूटेबल। तो उसके लिए आपको मुझे अलग से कांटेक्ट करना पड़ेगा दिए हुए ईमेल आईडी पर, वेबसाइट के थ्रू, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उससे आप ले सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को। अब हम बात करते हैं फिर, तो ये रहा एक फाइनल टिप्स, फाइनल सजेशंस कि कैसे आप अपने मोबाइल नंबर को चूज करेंगे। और मोबाइल नंबर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मैंने पहले ही बताया था, कि लोगों के प्रति आपका क्या परसेप्शन हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि नंबर्स, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होता है, हर जगह इसकी रिपीटेशंस होती है। आपके भी दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में मोबाइल नंबर आपके चलते रहता है, उसका भी बहुत इफेक्ट है, इसलिए मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। दोस्तों, ये रहा मोबाइल नंबर का डिटेल्स और उसकी न्यूमरोलॉजी। अब अगर इस वीडियो को हम कंक्लूड करें, समराइज करें, तो यही है कि मोबाइल नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दुनिया में मोबाइल नंबर हर जगह हम इसको यूज करते हैं, हर जगह इसका रिपीटेशन होता है, हर जगह इसकी एनर्जी से हम प्रभावित होते हैं। तो एक मोबाइल नंबर हमारा सूटेबल होना चाहिए, लकी होना चाहिए। और इसको कैसे देखना है कि लकी है कि नहीं, कैसे चूज करना है, और चूज करने की क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या मैथमेटिक्स है, क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में कंप्लीट करें। इसके बावजूद भी आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं। फिर हम उसके प्रति रिएक्शंस देंगे, क्या हमारा एक्शन से आपको रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ये जो वीडियो है, आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में लगता है कि आपके नॉलेज में, आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने में अगर फ़ायदेमंद लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका भी कुछ पॉइंट्स है तो ज़रूर उसको कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हमारे कांटेक्ट में आइए और उसको ज़रूर हमारे तक पहुंचाइए। हम उस पर रिएक्शन देंगे, उस पर एक्शंस करेंगे कि क्या है चीज़ें। फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। खास करके आने वाले टाइम में हर तरह की जो वीडियोज़ हैं, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, आपकी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, जो आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड, IQ, EQ, SQ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ों से जो रिलेटेड वीडियो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने गोल के प्रति पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए ताकि अपने गोल को अचीव कर पाए। दोस्तों, थैंक यू।